गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे है। टॉपिक है स्टेम सेल और स्टेम सेल पे आज दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने स्टेम सेल और उसके प्रकार बताए थे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे स्टेम सेल और उसकी उपयोगिता क्या है। क्या पढ़ना है हमको? स्टेम सेल और उसकी उपयोगिता क्या है। पिछली क्लास में ही मैंने बताया था कि स्टेम सेल क्या है। तो स्टेम सेल एक विशेष प्रकार की कोशिका है जिसे शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका में बदला जा सकता है। शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका में बदला जा सकता है। इसका अर्थ है कि हम स्टेम सेल का सहारा लेके स्टेम सेल को हम लोग हृदय की कोशिकाओं में बदल सकते हैं, आंत की कोशिकाओं में बदल सकते हैं, मस्तिष्क की कोशिकाओं में बदल सकते हैं, किडनी की कोशिकाओं में बदल सकते हैं, लीवर की कोशिकाओं में बदल सकते हैं, हृदय की कोशिकाओं में बदल सकते हैं। तो स्टेम सेल क्या है? तो स्टेम सेल एक विशेष प्रकार की कोशिका या सेल है जिसे शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिका में बदला जा सकता है। अब हम देखेंगे स्टेम सेल की उपयोगिता क्या है। तो स्टेम सेल की उपयोगिता है रोगों के उपचार में उपयोगी है। स्टेम सेल के द्वारा या स्टेम सेल की सहायता से हम अल्जाइमर, पार्किंसन और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों का आसानी से उपचार कर सकते हैं। स्टेम सेल खराब और नष्ट हुई कोशिकाओं को दोबारा बनाने में मदद कर सकती है। जैसे ये स्टेम सेल है, तो स्टेम सेल के द्वारा हम मस्तिष्क की कोशिका का निर्माण कर सकते हैं, मस्तिष्क की कोशिका का निर्माण कर सकते हैं, हृदय की कोशिका का भी क्या हुआ निर्माण कर सकते हैं, आंत की कोशिकाओं का भी निर्माण कर सकते हैं और लीवर की कोशिकाओं का भी क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो जब इन सभी अंगों की कोशिकाओं का निर्माण करने की क्षमता स्टेम सेल में है तो हम रोगों का उपचार भी क्या हुआ स्टेम सेल से कर सकते हैं। तो स्टेम सेल की पहली उपयोगिता क्या है? रोगों के उपचार में उपयोगी है। मुख्य रूप से अल्जाइमर, पार्किंसन और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज संभव है। स्टेम सेल खराब और नष्ट हुई कोशिकाओं को दोबारा बनाने में मदद करती है। दूसरी बात है मानव विकास को समझने में सहायक है। गर्भाशय में भ्रूण के प्रत्येक चरण को सीधे सीधे समझना कठिन होता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्रत्येक चरण में सीधे समझना कठिन होता है। स्तंभ कोशिकाओं के अध्ययन से मानव विकास की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझा जा सकता है। तो स्टेम सेल तकनीक या स्टेम सेल मानव विकास के प्रत्येक चरण को बेहतर रूप से समझने में सहायता करता है। तो स्टेम सेल का सहारा लेके हम भ्रूण का निर्माण करेंगे और भ्रूण के द्वारा जीवन के विकास की प्रक्रिया को बेहतर रूप से समझ सकते हैं। तीसरा उपयोगिता क्या है स्टेम सेल का? ध्यान रखिएगा, स्टेम सेल को स्तंभ कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम स्टेम सेल को क्या कहते हैं? स्टेम सेल को स्तंभ कोशिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्तंभ कोशिका भी कहते हैं। आंखों की कॉर्निया जब खराब हो जाती है ना तो हमें दिखाई नहीं देता। स्टेम सेल का सहारा लेके हम आंखों की कॉर्निया को दोबारा बना सकते हैं, जिससे आंखों की रोशनी दोबारा वापस आ जाएगी। भविष्य में हम स्टेम सेल का सहारा लेके विभिन्न अंगों का भी क्या हुआ निर्माण कर सकते हैं, जिससे अंग प्रत्यारोपण में सहायता मिलेगी। भारत जैसे देशों में यह तकनीक ज्यादा उपयोगी है क्योंकि लोग अपना अंग दान करने के प्रति ज्यादा सजग नहीं है। तो विशेष अंग का इलाज करने, ऊतकों का प्रत्यारोपण करने, अंगों का प्रत्यारोपण करने में स्टेम सेल की भूमिका है। तो स्तंभ कोशिका यानी स्टेम सेल से विकसित ऊतक के माध्यम से कॉर्निया प्रत्यारोपण सरल हो जाएगा, जिससे आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। भविष्य में अन्य अंगों के प्रत्यारोपण में भी क्या होगा? मदद मिलेगी। अन्य अंगों के प्रत्यारोपण में भी मदद मिलेगी। हड्डियों से संबंधित बीमारियों में भी स्टेम सेल सहायक है। मुख्य रूप से फ्रैक्चर जब हड्डियां टूट जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस जब हड्डियां पिघल जाती हैं, तो ऐसी बीमारी का इलाज आसान हो जाएगा स्टेम सेल के द्वारा, क्योंकि स्टेम सेल का उपयोग करके हम नई हड्डियों का निर्माण कर सकते हैं।
स्टेम सेल का सहारा लेके हम क्या कर सकते हैं, नई हड्डियों का निर्माण कर सकते हैं। तो स्टेम सेल की उपयोगिता है हड्डी संबंधी रोगों का उपचार करने में। क्यों? क्योंकि स्टेम सेल नई हड्डियों का निर्माण संभव कर पाती है, जिससे फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या का समाधान संभव हो पाएगा। दवाओं के परीक्षण में भी स्टेम सेल की भूमिका है। वर्तमान समय में नॉर्मली हम दवाओं का जो टेस्टिंग है वो चूहों पे करते हैं, खरगोश पे करते हैं, बंदर पे करते हैं, कुत्तों पे करते हैं। क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से जीव हैं तो थोड़ा नैतिक नहीं लगता है, ये अनैतिक गतिविधि है। तो हम भ्रूण विकसित करके दवाओं का परीक्षण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भ्रूण विकसित करके स्टेम सेल का सहारा लेके हम भ्रूण विकसित करेंगे और या उससे विभिन्न अंगों का निर्माण करेंगे और संबंधित दवाओं की टेस्टिंग कर लेंगे। यह थोड़ा नैतिक और अधिक सुरक्षित है। तो दवाओं के परीक्षण में भी जो वर्तमान समय में कुत्तों, बिल्लियों और बंदरों का उपयोग किया जाता है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्टेम सेल के द्वारा भ्रूण का विकास किया जा सकता है, उससे संबंधित अंगों का निर्माण किया जा सकता है और दवाओं का परीक्षण को ज्यादा नैतिक और सुरक्षित बनाया जा सकता है। दवाओं के परीक्षण को ज्यादा नैतिक और सुरक्षित बनाया जा सकता है। रक्त संबंधी बीमारियों का इलाज भी स्टेम सेल के द्वारा संभव है। नॉर्मली रक्त में क्या पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन तीनों का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। और स्तंभ कोशिका यानी स्टेम सेल का सहारा लेकर हम बोन मैरो का निर्माण कर सकते हैं। जब बोन मैरो का निर्माण होगा, नई बोन मैरो बनेगी तो ज्यादा स्वस्थ होगी, फलतः इन तीनों का निर्माण ज्यादा आसान हो जाएगा और व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। स्टेम सेल का सहारा लेकर हम रक्त संचार प्रणाली से जुड़ी अन्य बीमारियों पर भी नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तो स्टेम सेल या स्तंभ कोशिका की भूमिका है रक्त संबंधी रोगों के उपचार में भी। एचआईवी संक्रमण के उपयोग में भी, एचआईवी संक्रमण को पहचानने, संक्रमण को ठीक करने में भी क्या है? स्टेम सेल की उपयोगिता है। एचआईवी संक्रमण से नष्ट हुई कोशिकाओं को फिर से विकसित किया जा सकता है। तो एचआईवी के इलाज में भी स्टेम सेल की भूमिका है। एचआईवी के कारण जो कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं उनको दोबारा से बनाया जा सकता है। एचआईवी उपचार की दिशा में यह एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। इसके अलावा हमें कुछ स्टेम सेल से संबंधित अनुसंधान केंद्रों के बारे में भी जानना चाहिए। जैसे बंगलुरु में एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस। क्या नाम है? नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस। क्या? बंगलुरु। क्या नाम है? बंगलुरु। एक दूसरी संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन। कहाँ? बंगलुरु में। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस कहाँ है? पुणे। इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टेम सेल कैंसर एंड बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पे है? पुणे में है। सेंटर फॉर स्टेम सेल साइंसेज कहाँ है? हैदराबाद में। तो ये कुछ प्रमुख स्टेम सेल के अनुसंधान से संबंधित अनुसंधान केंद्र है, इनको भी थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ध्यान दें, ये क्लास आईएएस, बीपीएससी या पीसीएससी एग्जाम के लिए मुख्य परीक्षा और पीटी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है।